कुंभ वालों की बात होगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का राशिफल लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल से रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में नेम फेम के अलावा जबरदस्त धन लाभ होगा। कुबेर देव मेहरबान रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। देखिए, इसी को विडंबना भी कहते हैं। कहाँ पर साढ़े साथी और उसमें राजयोग। जी हाँ दोस्तों, यह 3 महीनों की बात करें तो यह बहुत ही उत्तम स्थिति देने वाले हैं आपको। मार्गी शनि हो चुके हैं जैसा कि बताया, तो इस तरह से ऐसी पोजीशन में, और बृहस्पति आप लोगों के लाभ स्थान के मालिक हैं और आप लोगों के बैंक बैलेंस के मालिक हैं। तो भाग्य उदय तो बृहस्पति करेंगे ही, क्योंकि आपकी राशि में मार्गी हो चुकी हैं, तो धन आएगा। साढ़े साथी का प्रभाव बहुत कम रह जाता है, दिक्कतें बहुत कम रह जाती हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, इवन जो लोग शादी के लायक हैं, जो बैचलर्स हैं, उन लोगों के शादी के योग भी बनते हैं। इसके अलावा हम चर्चा किया करते हैं फाइनेंसिस की, पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, आपके हेल्थ इश्यूज़ की। इन 3 महीनों में आप लोगों के लिए इस तरह की डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। ग्रह गोचर का चार्ट आप लोगों के समक्ष है। एक जल्दी से सर्वे बता देता हूं, कौन कौन सी तारीखों में यह यहाँ पर रहेंगे। हालांकि यह ऊपर आप देख रहे हैं सन, शुक्र, बुध और शुक्र का, ये तीनों का ट्रांजिट लिखा हुआ है, फिर भी आपको बता देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। देखिए, दिसंबर के महीने में मंगल 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक रोचक नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे, वह भी कार्यस्थल पर, वह भी 10वें घर में। देखिए, एक तो कार्यस्थल पर बैठना मंगल का बहुत उत्तम रहता है। अपनी राशि में रोचक नामक पंचमहापुरुष योग के कारण यह आपको पद प्रतिष्ठा देंगे, प्रमोशन देंगे, मन चाही जगह पर आपकी बदली होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्लैनेट्स बने हुए हैं कि ट्रांसफ़र के योग, परंतु आपको मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र अगर चाहिए तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, प्लम पोस्ट मिलेगी, जिससे धन धान्य, कीर्ति, सुख इत्यादि सब मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। और अगर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं तो आप लोगों के लिए यह और भी उत्तम समय हो जाएगा। मंगल क्योंकि कारक होते हैं शौर्य के, बहादुरी के। अगर आप किसी तरह के इस तरह के काम करते हैं, जैसे रेसलर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, इन लोगों के कारक होते हैं। भाइयों के कारक होते हैं, तो भाइयों के साथ संबंध आपके उत्तम रहेंगे, क्योंकि अपनी राशि में है। होटल लाइन के कारक हैं, फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं। जी हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स जो रन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उन लोगों के लिए तो यह रोचक नामक राजयोग, ये देखिए साल में एक आध बार बनता है, कई बार नहीं भी बनता, तो यह बहुत ही उत्तम स्थिति है। केतु साथ में होने से और भी उत्तम हो जाता है, कैटलिस्ट का काम करेंगे, क्योंकि केतु ने फल किसका देना है? मंगल का देना है। मंगल की राशि में मंगल साथ में है, तो इससे बड़ा राजयोग, वो भी कार्यस्थल पर, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कुंभ लगन का, कुंभ राशि का व्यक्ति है, उसके लिए यह लाभकारी स्थितियां हैं। अगर आप आर्म, एम्यूनिशन, वेपन इंडस्ट्री, फायर के साथ अगर आपका कोई रिलेशन है, आग के साथ किसी तरह के, जैसे प्रेशर कुकर्स कोई बनाते हैं, गैस स्टोव्स बनाते हैं या सेल करते हैं, जहाँ पर ओवंस का काम होता है, भट्ठी होती है, आग जलती है,
वहाँ पर ये मंगल कारगर होते हैं और आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो कुल मिलाकर मंगल देखिए कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देंगे, धन लाभ देंगे, यश कीर्ति का गान होगा। अगर आप पीछे कोविड के चलते स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जॉब में, बॉस से परेशान थे या बॉस किसी तरह से आपसे सेटिस्फाई नहीं था, वह आपको अब दिक्कत नहीं होगी। आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है। यहाँ पर खास षड्बल लिए रहते हैं 10वें घर में मंगल, आपको बता दें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड राजयोग का। जमीन जायदाद से भी फायदा होगा क्योंकि 4th हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और मंगल का देखिए सीधा सीधा एस्पेक्ट भूमि पुत्र होते हैं मंगल, तो 4th हाउस को देखना यह आपको और भी लाभान्वित करेगा। अगर प्रॉपर्टी के साथ आपका संबंध है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। परंतु आपकी दशा अंतरदशा केंद्र त्रिकोण के मालिकों की होनी चाहिए। और इसी के साथ मंगल का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भी पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा फास्ट जल्दी काम करेंगे, उसको थोड़ा अवॉइड करें। कई बार ऐसे में होता है डिसीजंस जल्दबाजी में गलत भी हो जाया करते हैं। सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी बात करते हैं सूर्य की। सूर्य देखिए 15 दिसंबर तक आपके 10वें घर में, और मालिक क्या है, मालिक 7वें घर के हैं। तो देखिए व्यापार का प्लैनेट है, 7वां घर व्यापार का होता है, डेली आमदन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, अदालती मसले भी कुछ हद तक हम देखते हैं यहाँ से, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। मुख्य बिंदु हमारे यही रहेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए डेली आमदन में वृद्धि करेंगे सूर्य। गवर्नमेंट तंत्र के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्म बल आत्मा के कारक है, तो आत्मा आपकी पुष्ट होगी, क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग हो जाती है। ऐसे में आप विजनरी हो जाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी सोच की मानना होगी, लोग आपके प्रभाव क्षेत्र को मानेंगे, आपके विचारों की प्रेज करेंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में खासकर तो आप बहुत लाभान्वित होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ायदा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य यहाँ पर बता दें पिता के भी कारक होते हैं, तो पिता की तरफ से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पिता का सपोर्ट रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, पिता तरक्की करते हैं आपके। फादर विल राइज इन दिस पीरियड। ये 15 दिसंबर तक सूर्य मंगल के साथ 10 दिन रहेंगे मंगल के साथ, क्योंकि मंगल यहाँ पर 5 दिसंबर से आएंगे, तो 10 दिन यह बहुत उत्तम स्थिति बन रही है। हालांकि केतु के साथ भी होंगे। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, तो यह आप लोगों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य का षड्बल बहुत उत्तम है। 10वें घर में बहुत बली हैं, मंगल के साथ है, मित्र के साथ है, तो थिंग्स आर बेटर फॉर यू। फिर भी संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान कर दें तो ये केतु का जो 2-4% इफेक्ट पड़ना है वो भी नहीं पड़ेगा। ब्लैंकेट का दान कर सकते हैं, काले सफ़ेद कंबल का, 2 रंगी कंबल का भी आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं अगर कार्यस्थल पर कोई दिक्कत है, व्यापार में कोई दिक्कत है। हालांकि ऐसा इतना ज़्यादा लंबा कोई इसका इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी सूर्य की बात ही कर लें। सूर्य देखिए 16 दिसंबर से 11वें घर में लाभ की स्थितियाँ प्रबल रहेंगी। 11वें घर में सूर्य का बैठ जाना अपने आप में एक राजयोग ही होता है, वह भी मित्र के घर में। धनु राशि बृहस्पति की है, अग्नि प्लैनेट, अग्नि तत्व के तेज प्रकाश के प्लैनेट अग्नि राशि में, बृहस्पति की ये राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ पर बहुत शुभ फलदायी रहेंगे। 7वें घर के मालिक हैं, स्पाउस की तरफ से पति पत्नी की तरक्की के योग बनते हैं और डेली आमदन में वृद्धि होती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता है आपका। इसी के साथ सूर्य यहाँ पर आपको बता दें 16 दिसंबर से लेकर
जैसा कि ऊपर देख रहे हैं रेफरेंस के लिए, धनु राशि में 13 जनवरी तक रहेंगे। हियर यू कैन सी ऑन द टॉप 13 जनवरी तक यहाँ पर आपको लाभान्वित करेंगे। डेली आमदन में वृद्धि होगी, व्यापार चमकेगा और आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। गण्यमान्य व्यक्तियों से आपको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट तंत्र का भी सहारा मिलेगा। सूर्य मकर में चले जाएंगे 14 जनवरी को। 13 जनवरी के बाद धनु राशि से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे मकर में। तो देखिए 12वें घर में 7वें घर के मालिक का बैठना, विदेशों से फ़ायदा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य गतिशील होते हैं। हाँ, पार्टनरशिप में बिजनेस थोड़ा सा सतर्कता से करें, कोई धोखा कर सकता है पार्टनर, जी हाँ बिजनेस पार्टनर, तो यू शुड बी केयरफुल। इवन मैरिज लाइफ के प्रति भी, क्योंकि शनि के साथ होंगे। शनि मित्र नहीं है, सारा जग जानता है। सूर्य शनि जब इकट्ठे हों तो उस घर में दिक्कत आ जाती है, उस जिस घर के मालिक होते हैं वहाँ पर दिक्कत होती है। तो सूर्य यहाँ पर प्रभावित होंगे, यानी कि सप्तम स्थान प्रभावित होगा। कब तक प्रभावित होगा? फ्रॉम 14 जनवरी टू 12 फरवरी। तो जनवरी फरवरी का महीना आपको अपने स्पाउस के साथ बनाकर रखना चाहिए। पति पत्नी के विचारों में मतभेद ना हो, इसके लिए आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक। जिन लोगों का वैसे ही पहले से ही संबंध कुछ इतना मधुर नहीं है, दशा अंतरदशा अच्छे प्लैनेट्स की नहीं है, उन्हें तो ये गायत्री मंत्र का जाप अभी से सुनना चाहिए। अच्छा रहेगा, शांति रहेगी और सुकून रहेगी। चलिए, ये तो सूर्य का गोचर था मुख्य तौर से फरवरी 12 तक। उसके पश्चात सूर्य आपकी लगन में आ जाएंगे, पहले भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ होंगे तो यह उत्तम योग बनाएंगे। और क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं, लव लाइफ फिर से उत्तम, मैरिज लाइफ उत्तम हो जाती है, व्यापार में वृद्धि होती है। तो सिर्फ आपको ख्याल रखना है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। उसके इन महीनों में दिसंबर जनवरी फरवरी थोड़ा सा ही यह समय है सूर्य के एंगल से अगर देखें तो। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, संसारिक सुखों के भौतिकता के प्लैनेट हैं। आप लोगों को के भाग्य के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए तो बहुत उत्तम स्थिति में है। इवन योग कारक है, 4th लॉर्ड भी हैं, जमीन जायदाद के भी मालिक हैं। तो 11वें घर में जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र रहेंगे पहला सप्ताह। शुक्र का भी गोचर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर रहेंगे फर्स्ट वीक आपका दिसंबर के महीने में। देखिए भाग्य साथ देगा, किस्मत जब साथ दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर दिक्कत होती भी है तो उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से आपको धन लाभ होगा पहले सप्ताह। उसके पश्चात 8 तारीख से अगर आप यहाँ पर नज़र मारें तो मकर धनु में शुक्र 7 दिसंबर तक, उसके पश्चात 29 दिसंबर तक 12वें घर में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्र। तो 12वें घर में शुक्र वैसे भी कामधेनु सा काम करते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर आप डीलिंग करते हैं तो उत्तम रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगा। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेगा और भाग्य विदेशों में चमकेगा। जो NRIs हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी, आप सुखी फील करेंगे। 4th लॉर्ड है, हाँ प्रॉपर्टी में इस बीच अभी इन्वेस्ट ना करें। जी हाँ दोस्तों, मौज मस्ती में समय बीतेगा, कहें तो आप जिंदगी को एंजॉय करने के मूड में होंगे जब शनि के साथ शुक्र होंगे 12वें घर में मकर राशि में। यह रहेंगे 29 दिसंबर तक। उसके पश्चात 30 दिसंबर से वापस धनु में बैक फायर करेंगे, जैसे कहते हैं ना, वक्री होकर पीछे आ जाएंगे। तो धनु में रहेंगे यह 26 फरवरी तक। तो जनवरी और फरवरी का महीना यह धनु में स्वागत करेंगे आपका। फिर से लाभ स्थान में
भाग्य का मालिक। तो जनवरी फरवरी देखिए महालक्ष्मी की अनुकंपा, कुबेर देव छप्पड़ फाड़ कर धन देंगे। और शुभ प्लेनेट 11वें घर में शुक्र जब वक्री होते हैं, शनि का घर है यह, कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें स्थितियां कैसी भी हों, यहाँ पर शुक्र आपको धन से तो सराबोर कर देंगे। विलासिता की सामग्री आप इकट्ठी करेंगे, आपको प्रॉपर्टी से खूब लाभ होगा क्योंकि जमीन जायदाद के घर के भी मालिक हैं। फोर्थ लॉर्ड है ना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद अभी मत छेड़िए क्योंकि फोर्थ हाउस से अष्टम में बैठे हैं जाकर। 11वां घर फोर्थ हाउस से अगर काउंट करते हैं तो यह अष्टम स्थान होता है। तो जमीन जायदाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद इस वक्री पीरियड में वक्री रहेंगे 19 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी। तो पूरा जनवरी का महीना वक्री रहेंगे। तो जमीन जायदाद के मसलों को फिर भी छेड़िए मत, परंतु धन के मैटर में क्योंकि भाग्यपति हैं 11वें घर में हैं, धन तो खूब देंगे। जब वक्री होती है 3 गुना इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, शुक्र की खासकर। यह भी बताएंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है। फिलहाल ये होगा। अभी बुध की बात करें। चलिए बुध दोस्तों, बुध का गोचर 10 दिसंबर से धनु में आएंगे। तो 10 दिसंबर से ही अगर शुरुआत करें धनु में 11वें घर में, तो ये भी पंचम स्थान के मालिक हैं। तो शेयर मार्केट वालों के लिए समय अतुलनीय लाभकारी रहेगा फ्रॉम 10th दिसंबर टिल 29th दिसंबर। तो 20 दिन ये दिसंबर के बुध का प्रभाव भी उत्तम रहेगा। हालांकि बृहस्पति के घर में है, परंतु दृष्टि तो पंचम स्थान के ऊपर है। संतान पक्ष से आपको राहत मिलेगी, संतान से कोई खुशी मिल सकती है, संतान आपकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट पा सकती है, कर सकती है। अगर आप कोई बौद्धिक निर्णय लेना चाहते हैं जो नहीं ले पा रहे थे, बुध का अपने घर को देखना, आप बड़ा डिसीजन, बड़ा कारगर, बड़ा सही डिसीजन लेंगे। कोई भी मसला हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिश्ते हो, रिलेशंस को लेकर, व्यापार को लेकर, तो यह डिसीजन लेने के लिए समय उत्तम रहेगा। कब से कब तक? फ्रॉम 10th दिसंबर टू 29th दिसंबर। कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो उसमें लाभान्वित होंगे। कन्फ्यूजन से दूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुद्धि, आपके डिसीजन अब ठीक होंगे। और इसके पश्चात 29 दिसंबर से मकर में चले जाएंगे 12वें घर में शनि के साथ। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, खासकर जो संचार व्यवस्थाओं के साथ जिनका लेना देना है। बस दैट इज इट। कंप्यूटर आईटी लाइन में है, जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, दे शुड बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, खासकर जनवरी के महीने। फरवरी में तो बुध फिर से शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो जनवरी के महीने में संचार व्यवस्थाओं में जो कार्यरत हैं, दे शुड बी केयरफुल। हाँ, व्यापारी वर्ग को कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं। कोई डिसीजन रैश नैश में नहीं लेना चाहिए। बुआ बहन बेटी के तरफ से आपको कोई ऐसा समाचार मिले कि उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। जी हाँ, बुध के उपाय जरूर करें। कब करें? आप जनवरी के महीने में। और इसी के साथ हम आते हैं शनि देव और बृहस्पति राहु केतु का भी हल्का सा बता दें किस तरह का प्रभाव रहेगा। तो अंत में मैं समराइज कर दूंगा सारे ये जो अभी जो फलादेश बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक मोटी तौर से एक पिक्चर मिल जाए, एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। शनि देखिए 12वें घर में विदेशों से लाभ देते हैं, जैसा कि बताता आ रहा हूँ। मार्गी हो चुके हैं तो विदेश में सेटल लोगों को काफ़ी जो दिक्कतें थी वह कम हो जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, गतिशील होंगे। वीज़ा इत्यादि लगने में कोई दिक्कत आ रही थी, वह भी आपको मिल सकता है। तो शनि का प्रभाव काफ़ी पीछे बताता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से 12वें घर में है, तो उत्तम ही रहेगा। मार्गी अवस्था में तो खास उत्तम रहता है। वक्री पीरियड की बात नहीं करते, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बृहस्पति की बात करें, देखिए ये अति उत्तम है। सबसे उत्तम पोजीशन गुरुदेव की है
आपके लगन के लिए खासकर राशि के लिए भी अच्छे हैं। हालांकि अपने जिस स्थान पर बैठते हैं इतना अच्छा फल नहीं करते, स्थान हानि करोति जीवा कहते हैं ना। तो पर इनकी जो मलकियत है बहुत अच्छी है, धन कर आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप एजुकेशन की लाइन में, एजुकेशन के कारक हैं बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे और अभी लंबे समय तक रहेंगे 12 अप्रैल तक, तो आपको लाभान्वित करते ही रहेंगे आगे मीन राशि में जाकर भी पूरा साल। तो बृहस्पति का प्रताप आप लोगों के लिए 2 साल करीबन बना रहेगा। तो कहते हैं ना, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 दिक्कत नहीं देती, तो चिंता मत करिए, बृहस्पति आप लोगों की फेवर में खड़े हो चुके हैं और राहु भी तो खड़े होने जा रहे हैं 13 अप्रैल से मेष राशि में जाकर तृतीय स्थान में होंगे आपकी राशि से। तो बृहस्पति का प्रभाव जानते हैं। देखिए, एक तो इनकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर शेयर मार्केट के लिए उत्तम रहेगी, लव लाइफ के लिए उत्तम रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए उत्तम रहेगी, एजुकेशन के मैटर्स के लिए उत्तम रहेगी, हायर स्टडीज़ हो, थीसिस इत्यादि का काम हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई पब्लिकेशन करना चाहते हैं स्टडीज से रिलेटेड, आप अगर रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो यू कैन गेन नेम, फेम और सक्सेस। विद्या में आपको विद्या बुद्धि उत्तम रहती है, बुद्धि का स्थान भी होता है पंचम, तो पंचम दृष्टि बृहस्पति की आप लोगों को लाभान्वित करेगी, देखिए यहाँ पर पड़ेगी। और शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेस इज ऑलमोस्ट सर्टेन। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि यहाँ पर आप लोगों की डेली आमदन में वृद्धि करती है, मैरिज लाइफ ठीक ठाक रहता है, अदालती मसलों में जीत होती है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाती है, विदेशों से आपको फ़ायदा होता है, शुभ समाचार मिलता है। अगर वीज़ा इत्यादि की आपको कोई दिक्कत रही है, अब वीज़ा लग सकता है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले बृहस्पति यहाँ पर आए हैं तो आपको सुपर डुपर राजयोग देंगे। भाग्य प्रबल, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, घर में अच्छे फंक्शन के योग बनते हैं, बैचलर्स की शादी होने के योग भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह निश्चित बात है, क्योंकि लक्ष्मी योग बना रहे हैं आपकी राशि में, लगन में बैठकर धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक है, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते ही चले जाएंगे, कई गुना वृद्धि होगी धन में। कुबेर देव की असीम कृपा रहेगी, महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, ये बात तय है। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, तो यह समय अब उत्तम हो चला है। मार्गी हैं बृहस्पति, आपके लगन में आ चुके हैं, राशि में आ चुके हैं और 2 शुभ स्थानों के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों की जय ही जय। और राहु केतु कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके बीच, जैसा कि शुक्र का गोचर लाभ स्थान में रहेगा, तो राहु 4th हाउस में बैठकर आपको लाभ ही करवाएंगे। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समराइज कर दें 1 मिनट में, देखिए, मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पोर्ट्समैन के लिए समय उत्तम, ग्रोसरी स्टोर, होटल चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, फार्मर्स हैं, इनको धन लाभ होगा, प्रमोशन होगी, नेम फेम मिलेगा। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र से फायदा कराता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनाते हैं। बुध व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम रहेंगे, 11वें घर में, खासकर विदेशों से लाभ होगा जब 12वें घर में होंगे। शनि भी 12वें घर में हैं तो क्रिएटिव लोगों को भी लाभ होगा जब शुक्र 12वें घर में जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। हालांकि 11वें घर में रहेंगे, भाग्यस्थान के मालिक है, तो विदेशों से लाभ होता है, धन लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज है, एक्टर है, क्रिएटिव राइटर हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। गुरु का प्रसाद आपको मिलता रहेगा। एजुकेशन लाइन में है, कंसल्टेंसी की लाइन में है, काउंसलर हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, खासकर टीचर हैं, गुरु हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। कुल मिलाकर देखा जाए, नेम फेम और धन के लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं जो कि राशिपति हैं, भले 12वें घर में, तो विदेश में सेटल लोगों के लिए भी समय काफ़ी उत्तम होने वाला है। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी,
मियाँ बीवी के संबंधों में थोड़ा सा बीच में तकरार रहेगा जैसा कि बताया। तो आपको यह वीडियो को अगर इसकी जड़ पकड़नी है तो 2-3 बार देखिए, तब जाकर आपको एक निचोड़ मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है, समराइज कर दिया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मोटे तौर से आपको इस तरह का प्रभाव मिलेगा। आज चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।